नमस्कार, जय हिंद। हाल ही में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू दिया एक चैनल को, जिसमें 3 जर्नलिस्ट बैठे थे और सवाल ये था कि क्या महात्मा गांधी को उतना रिस्पेक्ट, रेवरेंस मिला है दुनिया भर में? तो उसके जवाब में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि कहीं न कहीं जितना नेल्सन मंडेला को मिला या मार्टिन लूथर किंग को मिला है, शायद उतना हम नहीं दे पाए थे। पिछले 75 सालों में शायद हम नहीं दे पाए। पर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स को जब हमने ढूँढने की कोशिश की, हमने उसको खंगाला और हमने देखा कि क्या 1915, 1920, 30 के आसपास गांधी जी को भारत को छोड़कर कितने लोग बाहर जानते थे? आइए इसके ऊपर एक चर्चा करते हैं। हमारी खोज में सबसे पहले हमें एक बड़ा न्यूज़ आर्टिकल दिखता है और इस आर्टिकल की हेडिंग रहती है मोस्ट टॉक्ड अबाउट मैन इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। और ये देखिए, ये हमारी शख्सियत है, राष्ट्रपिता गांधी जी। ये बात 1931 की है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फुल पेज फीचर है, जो पेज नंबर 5 पे आया था और ये आया था हॉक्स आई में। 1931 में अखबारों के भी नाम अलग-अलग हुआ करते थे। हॉक आइज में बड़ा सा एक छपा था, मोस्ट टॉक्ड अबाउट मैन इन द वर्ल्ड। जो इस बात का प्रमाण है कि शायद हम उन लीडर्स के, जो नेल्सन मंडेला हो या फिर मार्टिन लूथर किंग हो, एकदम सेम पटल पर या बिल्कुल समकक्ष उनके हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी नहीं, बात है इस इंटरव्यू में 1982 का एक जिक्र किया गया और 1982 के जिक्र में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 1982 के मूवी के बाद लोग गांधी जी को जानने लगे। हालांकि 1982 में आपको बता दें, एक मूवी आई थी गांधी। ये रिचर्ड एटनबरो की एक बायोपिक थी, जिसने आग लगा दी थी, आईएमडीबी में आग लगा दी थी, अवार्ड्स में, और बहुत सारे अवार्ड्स लेकर गई थी। बेस्ट एक्टर, बेस्ट मूवी का बहुत सारा अवार्ड लेकर गई थी। तो क्या 1982 के बाद ही भारत में या बाहर लोगों ने गांधी जी को पहचाना? हमने फिर से खंगालने की कोशिश की और हमें पता चला, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमें पता चला कि इनकी शख्सियत इंटरनेशनल मीडिया से कहीं भी छुपी हुई नहीं थी। जब ये सऊदी या साउथ अफ्रीका में, साउथ के भाग में भी थे, तो साउथ अफ्रीका हो, केनिया हो, तंजानिया हो, उस समय भी वहां पे भले वो कंट्रीज ना बनी हो, पर इनका उस समय भी वहां पे होल्ड था। ये बात है उस समय की, जब कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मीडिया कवरेज करना चाहता था गांधी जी को। 1920 से लेकर अगले हर इवेंट में ये इनको कवर करना चाहता था और इनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि बाकी के सेलिब्रिटी जो वेस्ट के हैं, जो लीडर्स वेस्ट के हैं, वो इनसे एनमिटी रखते थे, एनवी करते थे कि आप ऐसे इंसान को, जो लगता है कि बस एक चादर ओढ़ के चल रहा है, इनका नाम हाफ नेकेड ब्राउन मैन रखा गया था और इस बात को इंटरनेशनल मीडिया ने पूरा दिखाया। तो पब्लिसिटी, पॉपुलैरिटी या ये सब तो इनकी कहीं से कम नहीं थी। लोग इनको बतौर जानते थे कि ये वो रचयिता हैं जो इतिहास के पन्नों में 1930 में अपने आप को बहुत ज्यादा लिखने वाले हैं। इनके जो वेपन्स थे, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, इन दोनों वेपन से इन्होंने हर देश में क्रांति की आग तो लगा ही दी। हम आपको और कुछ दिखाना चाहेंगे, आइए देखते हैं। गांधी ऑन इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हमने गूगल गुरु में डालने की कोशिश की और हमने लिखा, गूगल भाई साहब बताओ, महात्मा गांधी को क्या आप जानते हो? 1920-30 में क्या आपके पास कुछ इसके ऊपर है? गूगल गुरु ने हमें जवाब दिया कि सर, गांधी से अरेस्ट जो हुआ था 1922 में अहमदाबाद में, उन्होंने यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिख दिया था, उस चीज का जिक्र तक इंटरनेशनल मीडिया ने किया था। द ग्राफिक मार्च 1922 में लिखती है कि यंग इंडिया में किसी ने खिलाफ लिखा और उनको सजा होने जा रही थी। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट मेंशंस ऑफ हिम इन अ वेस्टर्न न्यूज़पेपर। 1922 में इनका पहला जिक्र कहा जाता है, फॉर्मल, बतौर बड़े तौर पर पहली बार 1922 में इनका पहला जिक्र किया जाता है। इतना ही नहीं, आप इस इमेज को देखिए, उस इमेज को देखिए। 1922 के आसपास जब वो सिविल और या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या बाकी के सिविल चीजों के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे बड़े-बड़े लोग अपनी-अपनी बातें कर रहे हैं। द मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन एंड द गांधीज अरेस्ट। ये देखिए, एम के गांधी साहब, यहाँ पे आपको फोटो दिख सकती है। सिविल एंड मिलिट्री गैजेट में पब्लिश फ्रॉम लाहौर, मार्च 12 1922 में, कैरीड अ Reuters रिपोर्ट ऑन एजिटेशन इन नैरोबी इन रिस्पांस टू गांधीज अरेस्ट। गांधी जी के अरेस्ट का प्रोटेस्ट हो रहा है नैरोबी में। आप ये सोचिए, इंटरनेशनल लेवल पे कितना लोग गांधी जी को समझ चुके थे, पहचानते थे कि नैरोबी में बैठकर वो खिलाफ, इनके अरेस्ट के खिलाफ बात कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स इसी बात से तो घबराए थे
कि एक ऐसी शख्सियत आ चुकी है जिसको भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में लोग पहचान रहे हैं क्योंकि इनके पास जो करेज था, जो इनके पास टूल्स है सत्याग्रह के, वो नॉर्मल कहीं से भी नहीं। और मजा तो तब आ गया कि 1930 में पहली बार टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर, कवर पेज पे छपने वाला ये संत कहा जाता है, भारत का संत, ये 1930 में छप रहा है टाइम मैगजीन के पहले पन्ने पर, कवर पेज पे। इनको मैन ऑफ द ईयर कहा गया था 1930। तो कुछ तो बात रही। ये बात 1930 की तब चल रही है जब 1929 में पूर्ण स्वराज की बात रखी जा चुकी। तब 1930 में टाइम मैगजीन में दिखाया जा रहा है कि ये देखो मैन ऑफ द ईयर है, और 1929 में ऑलरेडी इंडिपेंडेंस की मांग कर दी जा चुकी है, स्वराज की मांग कर दी जा चुकी है। इतना ही नहीं, टाइम मैगजीन में 1930 और फिर 1947 में ये फिर से बनने वाले हैं फादर ऑफ द नेशन, और ये फिर से कवर करने वाले हैं। देखिए, टाइम मैगजीन कवर कर रहा है 1930, 1947। ये सिर्फ टाइम मैगजीन की बात है, बाकी के पेपर्स तो दिखाई रहे होंगे, पर उस समय का आज तक भी टाइम मैगजीन में जो छपता है, जो फ्रंट पेज पे, उसका बहुत पावर माना जाता है। ये उस समय की बात रही है जब हमारे एम के गांधी साहब, हमारे राष्ट्रपिता, उस समय भी आ रखे हैं कवर पेज पर। थोड़ा सा और समझ, बापू का डर था ब्रिटिशर, ये बात इंटरनेशनल मीडिया से और उजागर होती। एक स्टेटमेंट हमने पढ़ने की कोशिश की जिसमें लिखा था, वी हैव रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द बिगिनिंग दैट Gandhi ji's campaign depends to a very large extent for its effectiveness on publicity। ये लोग बोल रहे हैं कि भाई उनका जो कैंपेन होता है ना, वो पब्लिसिटी के बदौलत बहुत इफेक्टिव हो जाता है। इसीलिए एक ऑफिस का सीक्रेट मेमो था जिसमें लिखा हुआ था, आवर पॉलिसी हैज क्वाइट डेफिनेटली बीन टू कर्टेल द पब्लिसिटी। मुझे गांधी जी की पब्लिसिटी रोकनी है। ये बात 1930 में चल रही है और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलावा आ रहा है, और गांधी जी को बोला जा रहा है, भाई आपको पहुंचना पड़ेगा, राष्ट्रपिता तो आप ही हो, जाना पड़ेगा। अब डर तो देखिए ब्रिटिशर्स के मन में था ही, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में समझ चुके। यहां तक कि जब कुछ अमेरिकन्स अपने अखबारों में छापते थे तो वो ब्रिटिशर्स का साइड लेते थे, पर जब से गांधी जी पटल पर आए, तब से अमेरिकन जर्नलिस्ट कुछ लोग ने डायरेक्ट भारत से रिपोर्ट करना चालू किया, यहां के लोगों से रिपोर्ट लेकर छापना चालू किया। नहीं तो ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से मॉडिफाई कर कर करके छपवाते थे। बड़ी बात है कि बापू का डर उनके मन में बैठा हुआ था। अब आप समझिएगा, 1948 हम आजाद तो हुए और बापू का असैसिनेशन हुआ। ये बात एक नहीं, तमाम इंटरनेशनल मीडिया में छपी, फ्रंट पेज पे छपी, जिसको जितना जगह मिला उसने उतना लिखा है, गांधी असैसिनेटेड, 15 डाई, असैसिनेशन ऑफ मिस्टर गांधी, पॉइंट ब्लैंक शॉट, गांधी जी किल्ड, गांधी असैसिनेटेड, असैसिनेशन ऑफ मिस्टर गांधी। ना जाने कितने ही अखबार थे, वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ब्रुकलिन ईगल हो, द डेली टेलीग्राफ हो, हर किसी में छापा गया। तो हमारा मानना है कि गांधी जी हमेशा से, जब से उन्होंने रेवोल्यूशन में भाग लिया, भारत के नहीं, साउथ अफ्रीका के, तब से ही वो प्रचलन में रहे हैं, तब से ही वो मीडिया के सामने रहे हैं। ये बात और है कि जब भारत के लिए वो 1915 में आते हैं और भारत की छवि देखते हैं, 1 साल भ्रमण करते हैं और उसके बाद जो फॉर्म में आते हैं, उस बात को तो भुलाए, मीडिया भूल नहीं पाएगा। वो रिपोर्ट्स हों, भले वो इनका शामिल होना हो रिवॉल्यूशन में, इनकी हड़ताल हो, इनका सत्याग्रह हो, इनका नॉन वायलेंस हो, हर किसी को पता है, मार्टिन लूथर किंग से लेकर नेल्सन मंडेला तक, हर किसी को इन टूल्स के बारे में पता है, और कहीं न कहीं गांधी जी के इन टूल्स पर ही बाकी देशों ने आजादी पाई है। हमारा बस इतना मानना है कि इनको किसी ऐसी पब्लिसिटी स्टंट की जरूरत नहीं है, इनको किसी सिटी की जरूरत नहीं है। ये खुद अपने आप में एक संत हैं, ये खुद अपने आप में अपने आप को, इनकी पॉलिसी ऐसी है, फिलॉसफी ऐसी है कि अपने आप को खुद प्रोपेगेट कर देंगे। बस हमें इतनी सी बात कहनी है। हाँ, ये बात और है कि हो सकता है कि हम लोग इनको और चेरिश कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम इनको और चेरिश कर सकते हैं, करना भी चाहिए राष्ट्रपिता को। ऐसी चीजों को और देखने और समझने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपको ये बताना है कि गांधी जी ने भगत सिंह का जो एक एपिसोड आता है, आपको नीचे कमेंट करके ये बताना है कि गांधी जी ने भगत सिंह जी के लिए ऐसा क्या किया या नहीं किया, जिसकी वजह से
शायद जो लोग बोलते हैं कि वहां पे वो फांसी रोक सकते थे, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हुआ होगा कि वो रोक सकते थे या नहीं रोक सकते थे और बात है, पर उन्होंने ऐसा क्या किया था? आपको नीचे कमेंट करके बताना और हाँ, बायस मत होइएगा, न्यूट्रल होके जवाब दीजिएगा। गांधी जी के मन में क्या था, वो क्या देख रहे थे, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, हमारे 2 बैचेज़ चालू हो रहे हैं। यहाँ पे ₹29,999 में पूरा आपको बैच मिलता है 15 महीने का। आप आरंभ ले सकते हैं, ट्रायम्फ ले सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, ट्रायम्फ ले लीजिए। इंग्लिश में पढ़ना है, आरंभ ले लीजिए। और मिशन आईएएस बैच है जो मई 28 से चालू हो चुका है, ये 2026 के लिए जुड़ सकते हैं। फिर सीसैट का अलग से रिकॉर्डेड बैच है 1999 में और आपको टेस्ट देना है 2 जून को। तैयार रहिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जॉइन करिए, क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करिए और ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, दूर तक पहुँचाइएगा वीडियो। जय हिंद।